हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ आ गई हूँ। आज का जो अपडेट है वो सीसेस पोर्टल को लेके है। सीसेस पोर्टल मतलब कि सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है तो आपको एक और प्रोसेस आगे करना होता है। सिर्फ सीयूईटी के एग्ज़ाम तक नहीं है, आपको सीसेस मतलब कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे कि आगे का प्रोसीजर आपका होता है। बता दूं, सीसेस का पोर्टल ओपन हो चुका है और जिसके लिए कोई अभी लास्ट डेट तो नहीं है, बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको सीयूईटी के रिजल्ट से पहले सीसेस का पोर्शन जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो आपको कर लेना है। सीसेस का 3 फेज़ है। अभी जो आपको फर्स्ट फेज़ सिर्फ करना है, फर्स्ट फेज़ में आपको फर्स्ट फेज़ जो रजिस्ट्रेशन वाला फेज़ है उसके 6 स्टेप है, ठीक है। और ये स्टेप आपको फर्स्ट फेज़ वाला स्टेप आपको सारे सीयूईटी के रिजल्ट से पहले करना है। इसमें फर्स्ट फेज़ में जो रजिस्ट्रेशन के चार्ज भी है, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 250 रुपीज़ चार्ज है और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 100 रुपीज़ चार्ज है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपली कि आपको सीसेस पोर्टल को ओपन कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आप गूगल ओपन करिए और गूगल में सिर्फ इतना लिख दीजिए, इतना टाइप कर दीजिए, DU सीसेस पोर्टल 2024। आपका सीसेस का पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। आप उसमें देखेंगे कि राइट हैंड साइड में आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो वहाँ पे आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। फॉर्म भरते वक्त आपने जब सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा बच्चों, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपना बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर आप फिल करेंगे। तो आप जैसे ये दोनों चीज़ फिल करेंगे तुरंत ही आपके ईमेल आईडी पे आपको एक OTP आ जाएगी। उस ईमेल आईडी पे OTP आएगी जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। उसी ईमेल आईडी पे आपको एक OTP आ जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा जिससे कि आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सीसेस का पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, दोबारा से सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और अपना पासवर्ड डाल के सीसेस पोर्टल को ओपन कर लेना होगा, ठीक। फिर जैसे ही आपका सीसेस पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में। सबसे पहला तो एक तो आपका 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको सिर्फ जो UR कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ यही 2 सर्टिफिकेट लगाना है। एक तो 10th का सर्टिफिकेट और दूसरा 12th का सर्टिफिकेट। लेकिन इसके अलावा जो आपके रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है, जैसे उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, OBC SC ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पे होना चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सबको पता है, और आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये फॉर्म फिल करते वक्त सीसेस का होना कंपलसरी है, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप लॉगिन कर दोगे, मतलब अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालोगे और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया वो डाल के आप लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करते ही आपके 3 डेटा आपको वहाँ पे फिल करना होगा। एक तो आपका होगा पर्सनल डिटेल, ठीक है, सेकंड होगा आपका एकेडमिक डिटेल और थर्ड होगा आपका स्पोर्ट्स कोटा डिटेल या फिर ECA कोटा डिटेल, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा आप समझ रहे हैं और ECA एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। तो पर्सनल डिटेल की अगर बात करें, पर्सनल डिटेल में आपको क्या फिल करना होगा, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में आप चेंज तो कर सकते हो। जैसे सपोज़ आपसे सीयूईटी का फॉर्म फिल करते वक्त उस वक्त आपसे कुछ गलती हुई हो तो यहाँ पे आप किसी चीज़ में एडिट कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 चीज़ें जहाँ पे आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। इन 4 चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये 4 चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी जैसा कि आपके सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में था। नेम, ईमेल आईडी, DOB, डेट ऑफ बर्थ मतलब और फ़ोन नंबर, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपकी सेम एज इट इज़ वही वाली रहेंगी। उसके बाद फिर आगे की जो चीज़ें पूछी जा रही है पर्सनल डिटेल में, जैसे कि स्टेट होगा, आपकी कैटेगरी होगी। तो स्टेट में तो जैसे जिस भी स्टेट के हो आप, दिल्ली के, यूपी के, वो आप फिल करेंगे। कैटेगरी में क्या हुआ होगा कि जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा तो बहुत से बच्चों का OBC का सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं बना होगा या बहुत तरह की दिक्कत होती है। तो अगर उस वक्त आपने OBC का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, नहीं कैटेगरी कर पाए थे, तो यहाँ पे आप सीसेस का फॉर्म फिल करते वक्त आप कैटेगरी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चेंज वही करना जिसका सर्टिफिकेट प्रूफ आपके पास हो,
ये ध्यान में रखना, जो भी चीज़ आप यहाँ पे यस नो कर रहे हो उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में आपको दिखेगा माइनॉरिटी कॉलेज। देखो कुछ डीयू की कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे कि माइनॉरिटी आप समझ रहे हैं ना, जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, तो कुछ मुस्लिम कॉलेजेस हैं, कुछ क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए माइनॉरिटी वाइज कॉलेजेस में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माइनॉरिटी कॉलेज का। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये ध्यान से करिएगा आप लोग इस चीज़ों को, इसलिए मैं आपको क्लियर करके सारी चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट, आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं चेंज करना है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जैसे कि सपोज आपने जो मोबाइल नंबर सीयूईटी के फॉर्म में फिल किया था वो नंबर अब नहीं काम कर रहा है, तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट आप एक अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है ये चीज़ भी, अपनी ईमेल आईडी भी एक अल्टरनेटिव आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कॉमन चीज़ें हैं पर्सनल डिटेल में, जैसे कि फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग भर लोगे, शायद इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उन्हें बैचलर इन फाइन आर्ट के लिए फॉर्म फिल किया होगा, बैचलर इन म्यूज़िक के लिए फॉर्म फिल किया होगा, फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, डांस के किसी कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया होगा डीयू के लिए। तो इसमें इन सब कोर्सेज़ के ऑप्शन आ रहे हैं इस वक्त, जैसे बीएफए, अगर आप बीएफए के लिए फॉर्म फिल किए हो तो उसमें यस पे क्लिक करना है, ठीक है। बैचलर इन म्यूज़िक के लिए फॉर्म फिल किए हो तो वहाँ भी यस पे क्लिक करना है, फिजिकल एजुकेशन है तो वहाँ पे भी यस करना है, और डांस या कुछ डांस से रिलेटेड कोई कोर्स है तो वहाँ पे भी आपको यस करना है। क्योंकि इन चारों कोर्सेज़ में जो भी आपका सीयूईटी के नंबर पे सिर्फ इसमें एडमिशन नहीं होगा, इसमें आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। तो जो भी बच्चे ये चारों कोर्स में फॉर्म फिल किए हैं तो उनको यहाँ पे यस करना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप यस करोगे तो उसके बाद आपका सीयूईटी के एग्ज़ाम के बाद आपका एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। समझ में आया? तो परफॉर्मेंस टेस्ट का जो नंबर होगा और जो आपका सीयूईटी का नंबर होगा, इन दोनों को प्लस करके आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, इन चारों कोर्स में एडमिशन के लिए। समझ में आई बात? तो जिन्होंने भी इन चारों कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया है डीयू से, तो इन चारों कोर्सेज पे आपको यस करना है इसी वक्त, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस टेस्ट का डेट आपको मिल सके, ओके। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस अपडेट करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है अपडेट करेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बहुत मेन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको फिर क्या करना है, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल का ये जो कॉलम आ रहा है इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग फिल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी 10 से 15 दिनों का टाइम है आपके पास सीसेस का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग इस बैंक डिटेल को बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें तो आपके 250 और 100 रुपये ऐसे तो जैसे जिसकी कैटेगरी होगी वैसा तो चार्ज जाएगा ही, पर यहाँ पे बैंक डिटेल इसलिए मांगा जा रहा है कि इसमें जब फर्स्ट कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होंगे तो आपको जो पसंद आएगा आप उसको सेलेक्ट करोगे, एडमिशन लोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सेकंड कट ऑफ में कैसा कॉलेज मुझे मिलेगा, कैसा कोर्स मुझे मिलेगा। तो जब फर्स्ट कट ऑफ में जब आप एडमिशन लोगे तो आप वहाँ फीस जमा कर दोगे। लेकिन सपोज किसी बच्चे को सेकंड कट ऑफ का कोर्स या कॉलेज ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो फिर वो बच्चा किस तरीके से चेंज करेगा? तो आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो, सेकंड कट ऑफ के रिजल्ट को आप चूज़ कर करके आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपने फर्स्ट कट ऑफ के टाइम पे जो आपने फीस पेड की है कॉलेज को, वो फीस आपको रिफंडेबल कहाँ होगा? उसी बैंक अकाउंट में जो आप यहाँ पे फिल करोगे। इसलिए आपका बैंक अकाउंट डिटेल एकदम करेक्ट आपको फिल करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिल करते वक्त, ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त पूरे अपने डिटेल्स के साथ में लेके ही आप बैठिए, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद फिर रही बात नेक्स्ट जो है एकेडमिक डिटेल की, ठीक है। ये तो आपका पर्सनल डिटेल का इतना कुछ। अब अगर हम बात करें एकेडमिक डिटेल में क्या फिल करना है, तो एकेडमिक डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं है। एकेडमिक डिटेल में आपका सिर्फ यही है, 10th का सर्टिफिकेट होगा आपका और 12th की रिपोर्ट कार्ड होगी, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंपार्टमेंट आया होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी आंसर सीट री इवेल्युएशन पे लगा रखी होगी दोबारा चेकिंग के लिए। तो ऐसे बच्चे फिर अपनी 12th का सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ रहे हैं आपके, एक तो अवेटेड, मतलब रिजल्ट अभी आपका अवेटेड है, और दूसरा री इवेल्युएशन का। तो ऐसा अगर किसी बच्चे के साथ केस है कंपार्टमेंट का या फिर री इवेल्युएशन का, तो वो यहाँ पे 12th के मार्कशीट की जगह पे आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी पे टिक करेंगे, ओके। तो समझ में आ गया होगा, एकेडमिक डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं है, 10th और 12th का मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट अभी नहीं है तो आपको अवेटेड या फिर री इवेल्युएशन पे क्लिक करना है, ठीक। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोटा का। जैसा कि मैंने बात किया, पर्सनल डिटेल और एकेडमिक डिटेल के बाद आपका स्पोर्ट्स वाला डिटेल भी मांगा जा रहा है। तो जो भी बच्चा जैसे कि स्पोर्ट्स का कोई कोटा लगाना चाहता है एडमिशन में, तो वहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ के सारे गेम आपके लिख के आ जाएंगे कि किस गेम में हो। सपोज दैट हम यहाँ बैडमिंटन का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप बैडमिंटन के प्लेयर हो, ठीक है, तो सिर्फ आप बैडमिंटन के प्लेयर हो इससे काम नहीं चलेगा। कोटा का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने बैडमिंटन में कोई सर्टिफिकेट पाया हुआ है, जैसे कि जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर आपने कोई सर्टिफिकेट आपके पास है
लेवल ऑफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस कोटा को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर स्पोर्ट्स के किसी कोटा पे अगर आप टिक कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करेंगे हम लोग कि जब ये स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म फिल कर दोगे, मतलब यहाँ पे कि मेरे पास बैडमिंटन का ये है, नेशनल का सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो उसके बाद फिर आपका ट्रायल होगा। CUET के रिजल्ट के बाद आपका ट्रायल होगा। ठीक है, ट्रायल में फिर आपका जो स्कोर आएगा, तो CUET का स्कोर प्लस आपके ट्रायल के स्कोर को ऐड करके आपकी कट ऑफ बनेगी। समझ में आई बात? CUET का स्कोर प्लस आपका जो स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा उसमें जो स्कोर आएगा, इन दोनों को प्लस करके आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक, इसी तरीके से ठीक हम बात कर ले ECA का, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का। तो इसमें जैसे कि डांस हो गया, डिबेट हो गया, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो गया एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का, तो इसमें किसी सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे जिस चीज़ पे भी आप टिक करोगे, डांस पे, डिबेट पे, जिस चीज़ पे भी टिक करोगे, CUET के रिजल्ट के बाद आपका उस चीज़ का ट्रायल होगा। सेम स्पोर्ट्स वालों की तरह आपका उस, जैसे आपने डांस में क्लिक किया तो आपका डांस का ट्रायल होगा। फिर आपके उसमें जैसे ही स्कोर आएंगे उसके बेस पे आपका एक तो आपका CUET का मार्क्स क्या रहा और प्लस आपका डांस के ट्रायल का मार्क्स क्या रहा, इन दोनों के मार्क्स को टोटल करके आपका जो है कट ऑफ आपकी बनेगी एडमिशन के लिए। समझ में आ गया? तो ये रही बात आपकी कि किस तरीके से आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और आपको स्पोर्ट्स या फिर ECA का डिटेल आपको फिल करना है। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल कर लोगे, तुरंत आपको नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड कंटिन्यू का। ठीक है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद तुरंत आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 250 रुपीज़ है। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है, आपको CUET के रिजल्ट से पहले आपको इसको कर देना है किसी भी कंडीशन में, वरना ये बाद में जैसे ही CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप लोग को बहुत ध्यानपूर्वक इसको जो है मान के चलिए 10 से 15 जून के आसपास तक आपको ये काम कर देना है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड फेज़ का जब अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको अच्छे से समझा दूंगी किस तरीके से क्या करना है। और थर्ड फेज़ भी जब CSAS का आएगा तो उसके लिए भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।